हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब का टॉपिक करने जा रहे हैं। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था तब मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है, जो हमारे काम के बारे में बताता है, जो हमारा एक्शन होता है उसके बारे में बताता है। जैसे हम डांस कर रहे हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं, डांस करने का काम कर रहे हैं, तो डांस क्या हो गया हमारा वर्ब। हम गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, तो गाना क्या हो गया, वर्ब। हम दौड़ रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो दौड़ना क्या हो गया हमारा वर्ब। A verb is a doing or being verb. It can show one of the following four things. First है it can show an action. ये एक एक्शन शो करता है। इस डांस ऑन द स्टेज ही वॉज शेविंग विद द न्यू ब्लेड। शेव क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। इट कैन शो ए हैपनिंग और अकरेंस, किसी घटना को बताता है ये। इट कैन शो ए कंडीशन और स्टेट, ये कंडीशन को बताता है। ए वर्ब कैन शो एग्जिस्टेंस और बीइंग, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ये भी वर्ब्स ही होती हैं। ए वर्ब में कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ और मोर वर्ड, जो एक वर्ब है वो एक और एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनी होती है। ही स्टोल ए पर्स, तो स्टोल क्या हो गया, ये सेकंड फॉर्म है स्टील की, ये है हमारी वर्ब। ही हैज़ स्टोलन ए पर्स, तो इसमें स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, ये वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। 3 टाइप्स में बांटा गया है वर्ब्स को। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है इंट्रांजिटिव, थर्ड है लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी मतलब को समझाने के लिए, किसी लाइन को समझाने के लिए। किसी लाइन को समझाने के लिए जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई रिक्वायर सम फूड, शी हैज़ थ्रोन हर कैप। इसमें किसी लाइन को समझाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है सम फूड की, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। शी हैज़ थ्रोन हर कैप, शी हैज़ थ्रोन, उसने फेंक दिया है, क्या फेंक दिया है, उसकी कैप। तो इस लाइन को मतलब समझाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिस लाइन का मतलब समझाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ए वर्ब नीड्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, नो क्लासिफिकेशन नीड, तब हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन जब हमारी वर्ब को 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तब हमने इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे द ओल्ड लेडी गेव मी ए लेटर टू पोस्ट, एक बूढ़ी औरत ने मेरे को एक लेटर दिया पोस्ट करने के लिए। एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज शी आस्क्ड द यंग बॉय द वे टू पोस्ट ऑफिस, उसने एक जवान लड़के से पूछा पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता। हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी पर्सन की बात हो रही है तो वो तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जब किसी चीज़ की बात हुए वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर सेंटेंसेस में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ए लेटर, चीज़ का नेम हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, एंड ये लेटर क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें चीज़ की बात हो रही है। द वे टू पोस्ट ऑफिस, रास्ते की बात हो रही है पोस्ट ऑफिस के, तो ये भी क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब किसी चीज़ की बात हुए वो तो होता है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब किसी पर्सन की बात हुए वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मी द यंग बॉय, कोई पर्सन है, मैं भी कोई पर्सन हूँ, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, जिसे अपना मतलब समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ए वर्ब दैट नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसे अपना मतलब समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे गो आउट, बाहर जाओ, तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ए यंग मैन इज ड्राइविंग हिज कार रैशली, ये ए यंग मैन इज ड्राइविंग हिज कार रैशली, तो इसमें हिज कार, उसकी कार की बात हो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा हिज कार है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ए यंग मैन ड्रोव थ्रू, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। अब हम करेंगे लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं हम हमारी हेल्पिंग वर्ब्स को। सम वर्ब्स नीड नॉट एन ऑब्जेक्ट बट समथिंग विल कंप्लीट द सेंस। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारी सेंस कंप्लीट हो जाए, उनको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब्स। जैसे द मेरठ इज़ ए लार्ज होटल, जो मेरठ है वो एक बहुत बड़ा होटल है, तो इस क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को ही हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, तो ये क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब। या वर्ब के पीछे एस या ई एस है, वो भी हम लिंकिंग वर्ब्स में ही इंक्लूड करेंगे। जैसे ही इज़ फीलिंग बैड, वह बहुत गंदा फील कर रहा है, तो इसको मतलब समझाने के लिए इज़ लगाया है हमने, तो ये क्या हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। दैट मिल्क स्मेल स्प्लिट, तो इसमें वर्ब के पीछे एस लगा दिया हमने, तो ये भी क्या हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब्स। जैसे लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में डिफरेंस, दिस पिज़्ज़ा टेस्ट डिलीशियस, टेस्ट के पीछे एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ए पिज़्ज़ा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हम कल करेंगे। अभी हम इन 3 पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस दोबारा करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत चाहिए अपना मतलब ख़त्म करने के लिए, तो वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई रिक्वायर सम फूड, मेरे को कुछ भोजन की ज़रूरत है, तो सम फूड क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती मतलब पूरा करने के लिए। जैसे हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द वाइंड इज़ ब्लोइंग सॉफ्टली, गो आउट, इस टाइप के। लिंकिंग वर्ब्स हमारी कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। और या जिस वर्ब के पीछे एस या ई एस होता है, उसे भी हम लिंकिंग वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे इज़ फीलिंग, स्मेल्स, वॉज, सीम्स, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और इन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें बस हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है अपना मतलब पूरा करने के लिए। ओके, हैव ए गुड डे। आई होप आप अच्छे से कर रहे हैं।
ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में डेफिनेशंस लिखेंगे और एग्जाम्पल्स भी।